गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट के अंदर हमने काफ़ी हद तक स्टडी कर चुके हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स के बारे में बात की है। उसके अलावा हमने क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। यूनिट सेल के लिए हमने कल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी और सिंपल टाइप की यूनिट सेल के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं लैटिस के बारे में, और ये लैटिस ब्रेवेज लैटिस कहलाते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रेवेज लैटिस के बारे में। ब्रेवे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन लैटिस के बारे में बताया था, और उनके अकॉर्डिंग 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस हो सकते हैं। तो आज हम ब्रेवेज लैटिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेवे, तो ब्रेवे ने क्रिस्टल लैटिस को 7 टाइप में डिवाइड किया, और क्रिस्टल लैटिस को डिवाइड करने का जो बेसिक रीजन था, वो बेसिक रीजन था एक्सिस लेंथ और एक्सियल एंगल्स। तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया था कि एक यूनिट सेल जो होती है उसमें 3 टाइप की एक्सिस लेंथ होती है, ए, बी एंड सी, और 3 टाइप के ही एक्सियल एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इन्हीं के बेसिस पर ब्रेवेज ने क्रिस्टल लैटिस को 7 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन से क्रिस्टल लैटिस है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्रिस्टल है क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल होते हैं। सेकंड, रोम्बोहेड्रल। थर्ड है टेट्राहेड्रल। फोर्थ है हेक्सागोनल। फिफ्थ है मोनोक्लिनिक। सिक्स्थ है ऑर्थोगोनल। सेवंथ है ट्राइक्लिनिक। तो बेसिकली 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस हमारे पास। इन 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस को डिवाइड करने का फर्स्ट बेस था एक्सिस लेंथ। सेकंड है एक्सियल एंगल्स। और एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स के बीच में हमें कुछ 7 टाइप में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जनरली हम कह सकते हैं कि इन क्रिस्टल लैटिस की जो यूनिट सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती है। सच है, हम बात करें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करें तो कितनी टाइप की यूनिट सेल हो सकती है इसके अंदर। एक क्रिस्टल लैटिस में कितनी टाइप की यूनिट सेल होती है उसके बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर। और हेडिंग है, हम ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट सेल हमारे पास यहाँ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेवेज लैटिस के फर्स्ट जो क्रिस्टल लैटिस है वो है हमारा क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। क्यूबिक की जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली सिंपल क्यूब की तरह होती है, और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होने की वजह से इनमें एक्सियल लेंथ जैसे प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था, एक्सियल लेंथ होती है ए, बी एंड सी। क्यूबिक में जो तीनों एक्सियल लेंथ होती है, तीनों एक्सियल लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है, दैट इज a is equal to b and b is equal to c।
तीनों एक्सियल लेंथ जो है दूसरे के क्या रहती है, इक्वल रहती है। इसी तरह अपन बात करें क्यूबिक में एक्सियल एंगल्स की, तो क्यूबिक में एक्सियल एंगल्स भी सेम होते हैं, यानी कि तीन एक्सियल एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तीनों एक्सियल एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं और तीनों की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 90, बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 90। तीनों जो होते हैं 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। इनके अंदर बात करें हम यूनिट सेल के टाइप के बारे में, तो बेसिकली इनमें तीन टाइप की यूनिट सेल हो सकती है। तीन टाइप की यूनिट सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। अब वो कौन कौन सी यूनिट सेल्स होती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं रोम्बोहेड्रल के बारे में। रोम्बोहेड्रल हम कह सकते हैं कि इसमें भी तीनों एक्सियल एंगल ए बी सी इक्वल होते हैं, तीनों एक्सियल एंगल सेम है और तीनों एक्सियल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा इज इक्वल टू, तीनों जो होते हैं अल्फा, बीटा, गामा तीनों इक्वल होते हैं लेकिन तीनों 90 डिग्री नहीं होते। दैट इज अगर अल्फा 80 डिग्री सेल्सियस है तो बीटा भी 80 डिग्री सेल्सियस होगा और गामा भी 80 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री सेल्सियस के इक्वल नहीं होगा। इस टाइप के जो क्रिस्टल लेंस होते हैं उनमें वन टाइप की क्रिस्टल होती है, यानी एक ही टाइप की यूनिट सेल आपको मिलेगी। थर्ड हम बात करें टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में ए एंड बी दो एक्सियल लेंथ सेम होती है, थर्ड जो होती है वो सेम नहीं होती। इसी की तरह हेक्सागोनल में भी ए और बी दो एक्सियल लेंथ सेम होती है, तीसरी एक्सियल लेंथ दैट इज सी सेम नहीं होती। जब बात करें टेट्रागोनल में, तो टेट्रागोनल में आप ध्यान रखिए टेट्रागोनल में अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों इक्वल होंगे और तीनों की वैल्यू कितनी होगी, तीनों की वैल्यू होगी 90 डिग्री सेल्सियस, तीनों की वैल्यू होगी 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद हम हेक्सागोनल की बात करें, तो हेक्सागोनल जो क्रिस्टल लेंस होते हैं, हेक्सागोनल में एक्सियल एंगल्स होते हैं, एक एक्सियल एंगल जो होता है इसके अंदर 120 डिग्री का होता है। तो अल्फा और बीटा ये तो इक्वल होते हैं और दोनों की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन गामा जो होता है, गामा की वैल्यू होती है 120 डिग्री। दैट इज एक जो एंगल होगा वो 120 डिग्री या 120 डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट्स टेट्रागोनल में हमने इस तरह से कहा टेट्रागोनल्स में जो यूनिट सेल होती है वो दो टाइप की मिल सकती है, जबकि हेक्सागोनल में वन टाइप यूनिट सेल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक में तीनों एक्सियल लेंथ ए बी एंड सी तीनों सेम नहीं होते। ऑर्थोगोनल में तीनों ए बी और सी तीनों सेम नहीं होते। इसी तरह से ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक में भी ए बी एंड सी तीनों सेम नहीं होते। तो स्टूडेंट्स मोनोक्लिनिक, ऑर्थोगोनल एंड ट्राइक्लिनिक तीनों में ए बी एंड सी की जो एबीसी जो एक्सियल लेंथ होती है तीनों सेम नहीं होती, तीनों डिफरेंट होती है। इस तरह हम बात करें मोनोक्लिनिक में, तो मोनोक्लिनिक में ध्यान देने बात ये वाली बात ये है कि मोनोक्लिनिक में अल्फा एंड गामा बीटा एंड गामा equal to 90 degree, but alpha is not 90 degree Celsius. Alpha is not 90. बीटा एंड गामा का क्या होंगे, इसमें 90 डिग्री होंगे लेकिन अल्फा का 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक, इसमें हम बात करें मोनोक्लिनिक में, तो इसमें भी दो टाइप की यूनिट सेल होती है, इसमें भी दो टाइप की यूनिट सेल आपको मिल सकती है। बात करते हैं ऑर्थोगोनल की, तो ऑर्थोगोनल में ए बी सी तीनों टाइप की जो एक्सियल लेंथ्स हैं वो सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है और इनके भी जो एक्सियल एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। दैट इज इन तीनों की वैल्यूज 90 डिग्री के इक्वल होती है। और इसमें ऑर्थोगोनल में सबसे ज्यादा टाइप की यूनिट सेल होती है वो है
सेल आपको मिल जाएंगे। फिर अब बात करते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक ऐसा क्रिस्टल लैटिस है जिसमें तीनों एक्सियल लेंथ ए बी सी इक्वल नहीं होती और तीनों एक्सियल एंगल्स भी सेम नहीं होते। दैट इज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू 90। तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं होते, तीनों की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होती। इस टाइप ट्राइक्लिनिक टाइप के जो रेबेल लैटिस होते हैं वो वन टाइप यूनिट सेल इसके अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट सेल कौन से प्रेजेंट होती है और इसको किस तरह से याद रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडेक्स है, सबको तो हम याद नहीं सकते। तो इसके लिए हमने ट्रिक रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ यूनिट सेल किस टाइप के होते हैं। आपने 4 टाइप की यूनिट सेल रखी पढ़ी, उसको आपको सीक्वेंस से याद रखना है। सबसे पहले आपने पढ़ी थी सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरी आपने पढ़ी थी बीसीसी यूनिट सेल, थर्ड आपने पढ़ी थी एफसीसी यूनिट सेल और फोर्थ एंड लास्ट पढ़ी थी आपने ईसीसी यूनिट सेल। तो इनको आप सबसे पहले सीक्वेंस से याद रखेंगे और सीक्वेंस से याद रखने पर आप इसमें फिट कर सकते हैं। जैसे क्यूबिक में 3 टाइप की यूनिट सेल होती है, तो सीक्वेंस वाइज पहला नंबर होता है सिंपल का, दूसरा होता है आपका बीसीसी का और थर्ड होता है एफसीसी का। तो तीनों टाइप के यूनिट सेल्स में आपको मिल जाएंगे, सिंपल, बीसीसी एंड एफसीसी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद रोम्बोहेड्रल में 1 टाइप यूनिट सेल होती है और आपको पता है फर्स्ट नंबर किसका होता है, सिंपल का। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ सिंपल टाइप की यूनिट सेल आपको मिलेंगी। टेट्रागोनल में 2 टाइप की यूनिट सेल होती है, 2 कौन सी, पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है बीसीसी। तो या तो सिंपल मिलेगी और बीसीसी मिलेगी, सिंपल और बीसीसी टाइप की। इसी तरह से हम बात करें हेक्सागोनल की, तो हेक्सागोनल में 1 टाइप यूनिट सेल होती है और एक आपको पता है कौन सी होती है, जो पहले वाली है, सिंपल यूनिट सेल। जैसे सिंपल टाइप की यूनिट सेल आपको मिलेगी। दूसरी हम बात करें मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक में 2 टाइप की यूनिट सेल होती है। अब 2 मतलब एक तो हो गया सिंपल, दूसरी हो गई आपकी बीसीसी। तो सिंपल एंड बीसीसी 2 टाइप की यूनिट सेल इसमें मिल सकती हैं आपको। बात करें ऑर्थोरोम्बिक की, तो हमने कहा था 4 टाइप की यूनिट सेल होती है, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और लास्ट है ईसीसी। चारों टाइप की यूनिट सेल इसमें मिल जाएंगी। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल भी होती है, बीसीसी भी होती है, एफसीसी भी होती है एंड ईसीसी टाइप की यूनिट सेल भी प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से याद रखा जा सकता है। और लास्ट में ट्राइक्लिनिक जो है, ट्राइक्लिनिक जो है, ट्राइक्लिनिक में 1 टाइप यूनिट सेल होती है और 1 यूनिट होते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। तो ये तो याद हो गए यूनिट सेल और टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर आपने इसका सीक्वेंस याद रख लिया, अगर आपने इसका सीक्वेंस याद रख लिया, तो सीक्वेंस याद रखने पर आप इस पूरी इंडेक्स को याद रख सकते हैं। सीक्वेंस याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसे हम ट्रिक से पढ़ सकते हैं। सिंपल ट्रिक के लिए कह सकते हैं C means चंदू, चंदू, R means रॉय, T और H, T और H को अपन एक साथ करें, था, चंदू रॉय था, मेहंदी, मेहंदी और टैलेंटेड। तो इसको इसी तरह से याद रखना, चंदू मींस क्यूबिक, सी फॉर क्यूबिक, R मींस रोम्बोहेड्रल, T मींस टेट्रागोनल और H मींस हेक्सागोनल। ठीक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, मेहंदी और ऑर्थोरोम्बिक और T से टैलेंटेड। इस तरह से हम इसकी सीक्वेंस याद रख सकते हैं। अब अगर सीक्वेंस याद हो गई तो सीक्वेंस के बाद हम इसके जो टाइप्स ऑफ यूनिट से है उसको भी नंबर से याद रख सकते हैं। नंबर से कैसे, जैसे कि अपन किसी के मोबाइल नंबर याद रख सकते हैं 312 12 41, 312 12 41। तो इस तरह से मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर सकते हैं, सीक्वेंस याद करके। ठीक है, तो उसकी सीक्वेंस याद रख सकते हैं अपन, चंदू रॉय था, मेहंदी और टैलेंटेड, और यहां से टाइप्स ऑफ यूनिट सेल याद रख सकते हैं।
कितने टाइप की यूनिट सेल होगी, और यहाँ से हम याद रख सकते हैं सीक्वेंस के बेसिस पर, अगर 3 है तो सिंपल पीसीसी और एफसीसी, अगर 4 है तो सिंपल पीसीसी एफसीसी एंड ईसीसी, इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स को कैसे याद रखना है। तो एक्सियल लेंथ को याद रखने के लिए हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के जो दो हैं उनके लिए तीनों एक्सियल लेंथ्स इक्वल होंगी, ए बी सी इक्वल, ए बी सी इक्वल, स्टार्टिंग के दोनों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो दो आएंगे उसमें दो एक्सियल लेंथ सेम होगी, ए और बी तो सेम है, सी सेम नहीं है, तो हम इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग की जो दो है उसमें तीनों सेम रहेंगी, उसके बाद की जो दो है उसमें दो सेम है, तीसरी सेम नहीं है, और जो लास्ट की आखिर की जो तीनों है उनमें तीनों में ए बी एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं होगी, ए अलग होगा, बी अलग होगा और सी अलग होगा, तीनों के अलग है। तो शुरू की दो में तीनों सेम है, उसके बाद की जो दो है उसमें दो सेम है, एक सी सेम नहीं होगी, और लास्ट की जो तीनों है उनमें एक भी एक्सियल लेंथ सेम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप चीज को क्लियर करें। अब बात करते हैं पर एक्सियल एंगल्स की, एक्सियल एंगल्स की। तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं, एक्सियल एंगल्स को याद करने के लिए आपको सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी पड़ेगी कि हेक्सागोनल में एक एंगल 120 डिग्री का होता है, एक चीज तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में एक भी जो है वो सेम नहीं होगा, इसको हम इस तरह से अगर आप चाहें तो भी याद रख सकते हैं, सी यानी चंद्र यानी क्यूबिक, आर मतलब रोम्बिक, टी मतलब टेट्रागोनल, एच हेक्सागोनल, एम यानी मोनोक्लिनिक, ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक और टी मतलब ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और एक्सियल एंगल्स के लिए एक्सियल एंगल्स में आप याद रख सकते हैं, सी पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने का मतलब है कि अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। इसी के साथ साथ आप टेट्रागोनल में भी राइट क्लिक करें, क्योंकि उसके लिए भी सेम ये चीज होगी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सी के लिए तो टी के लिए भी, उसके अलावा हम क्या करेंगे ऑर्थो पर, ऑर्थोरोम्बिक के लिए भी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री के लिए याद रखेंगे। उसके अलावा ट्राइक्लिनिक का आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस इसलिए करेंगे क्योंकि ट्राइक्लिनिक के लिए अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये चार हमें इस तरह से याद हो जाएंगे। उसके अलावा हेक्सागोनल को आप याद कर सकते हैं 120 डिग्री से। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल्स, यूनिट सेल्स और उनके नेम्स को और ब्रेवियस मैट्रिक्स को इस तरह से याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।